हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव महाराज की जय। श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे भागवत महापुराण कथा में आगे का वृत्तांत। इस परम पवित्र पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण की कथा। हमारे प्राचीन ग्रंथों और वेदों उपनिषदों से ली हुई प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं का। तो इन कथाओं का श्रवण करके न सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है, अपितु वो हमें भक्ति पथ में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक बनती है। तो चलिए इसी पौष मास कथा की भागवत महापुराण कथा में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज के अध्याय का। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, पाप का आचार पूर्व बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया था, उसी पापी का व्यवहार कैसा था, कृपया इस विषय में बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा पृथु जैसे भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र को प्राप्त करने पर अब राजा वेन पाप रहित बन चुके थे। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों महापाप का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा द्वारा नष्ट हो जाते हैं। संतों का संग प्राप्त करके उनके पुण्य की वृद्धि होती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने और उनके संसर्ग में रहने से पाप का संचार होता है, और पुण्यात्माओं के संग में रहने से केवल पुण्य का ही प्रचार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को प्राप्त करता है। सूत गोस्वामी की यह बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे महामते, पापी मनुष्य को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है, यह बात भी आप हमें बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगणों, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापाप रहते हैं, वे जानबूझकर या फिर बिना जाने इनके जल में स्नान करते हैं, कीड़ा करते हैं, अतः महानदी के संसर्ग में उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मणों, महानदी के संपर्क के अथवा अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से भी पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ धार्मों के प्रभाव और संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संपर्क से, उनके साथ बातचीत करने से, उनके दर्शन और स्पर्श करने से, पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं रह जाता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशाली कन्या थी। उसका नाम सुनीता रखा गया था। वह अपने पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदैव उन्हीं का अनुकरण किया करती। एक दिन सुनीता अपने सखियों के साथ खेलती हुई वन में चली गई। वहाँ गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी और तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। वहाँ पर देखा तो गंधर्व कुमार महाभागी भारी तप तपस्या में लगे हुए थे। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे और अब सुनीता प्रतिदिन वहाँ जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंक रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यह कहने पर वह बालिका क्रोधित हो जाती और उस बेचारे तपस्वी को मारने लगती। उसका ऐसा बर्ताव देखकर एक दिन सुशंक क्रोध से मूर्छित हो गया और कहने लगा, हे कल्याणी श्रेष्ठ पुरुष, मैंने मारने के बदले ना तो मारा है और ना किसी की गाली देने पर क्रोध करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता को इस प्रकार कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से मुक्त हो गया और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए उसे छोड़ दिया और वापस आ गया। तब सुनीता ने वापस अपने पिता के पास आकर कहा, हे तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वो काम और क्रोध से रहित होकर तपस्या कर रहा था। मेरे मारने पर उस धर्मात्मा ने कहा है
कि मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए तो जरा इसके इस कथन का क्या कारण है। सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उसे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। उसके बाद वह फिर से वन में चली गई। सुस्त तपस्या में लगा हुआ था। उस दृष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर फिर से उसे कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। अब वह महाते तेजस्वी गंधर्व अपनी क्रोध को नहीं रोक पाया और उस सुंदरी बालिका को श्राप देते हुए कहा, हे सुंदरी, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पाप आचरण करने वाला, हर प्रकार के पापों से आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हें प्रताड़ित करेगा। इस प्रकार सुनीता को श्राप देकर वह पुनः जाकर तपस्या में लग गया। हे महाभागवतम, कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहीं उसने अपने पिता से यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब धर्मराज मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? हे भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। और ऐसा कहकर धर्मात्मा मृत्यु अत्यंत दुखी हो गए। और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए शीलसुत गोस्वामी ने कहा, यह एक समय की बात है। महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा नंदन वन में गए थे। वहाँ उन्होंने गंधर्व, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवताओं इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला को देखकर वह धर्मात्मा अंग सोचने लगे कि इस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर विचार करने के बाद राजा अत्यंत खीन हो गए। नंदन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे पिताश्री, आप ज्ञानवान में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे मिलेगा? कृपा कोई उपाय बताइए। तब ऋषि अत्रि ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने वाले श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। और जब वे संतुष्ट होते हैं तो वे सदा ही सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता हैं। उनकी उत्पत्ति के कारण है सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर और परम पुरुष है। इसलिए तुम उनकी उपासना करो। हे पुत्र, तुम जो भी चाहते हो वह सब उन्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस जगत के ईश्वर हैं। इसलिए जाओ उनकी आराधना करो। उन्हीं से तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। अपने पिता से आज्ञा लेकर राजा अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नम शिखरों से सुशोभित मेरु मेगिरी पर्वत के मनोहर शिखर पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नम कंतरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। उन्होंने काम और क्रोध का त्याग कर दिया, समूढ़ इंद्रियों को अपने वश में किया और भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करने लगे। कलेशारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे इतने तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने और चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देने लगे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय बन गए थे। सूखे और गीले समस्त पदार्थों में केवल भगवान विष्णु का ही दर्शन करते और इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम और उपवास के कारण उनका संपूर्ण शरीर दुर्बल हो चुका था। फिर भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान दिव्यमान दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार तपस्या में प्रवृत्त होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने एक दिन भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहने लगे, हे मानव, तुम जो भी इच्छा रखते हो ऐसा वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान वासुदेव को अपने समक्ष उपस्थित देखकर
राजा अंग को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनका चित्त हर्षित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। मधुसूदन की स्तुति करते हुए राजा अंग ने कहा, हे भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। आप प्राणियों की आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। गुण कर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा, भवकर्ता और भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भव ग्रह कहा गया है। आप रुद्र रूप से इस भव्य संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है और कलशों का नाश करने वाला है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, श्रवण मनुष्य को परम आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। और इसी पौष मास के विशेष समय में हम श्रवण कर रहे हैं वेदों और शास्त्रों से ली गई प्रामाणिक पौराणिक कथाओं का। जो कथा भागवत महापुराण की कथा है, ये कथाएं शास्त्रों से ली गई पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए हमारी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज के इस अध्याय भागवत महापुराण की कथा का। नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति एक महात्मा पुरुष से हुई थी, वह स्वयं भी धर्म का आचरण करने वाले थे, तो फिर उन्होंने अधर्म का आचरण कैसे किया और किस प्रकार धर्म का त्याग करके वे पाप में लिप्त हो गए? उसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे साधुगण, वे इनकी जिस प्रकार पाप आचार में प्रवृत्ति हुई, अब वो वृत्तांत सुनाता हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण करके उनके दरबार में आया। वह निर्वस्त्र था, उसका शरीर विशाल था और सिर सफ़ेद था। वो बड़ा क्रांतिमान दिख रहा था। उसकी काख में मोर पंख के बने हुए मर्जनी थी और एक हाथ में नारियल का जल पात्र था। इन दोनों को धारण करके वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वो बड़ी जल्दी के साथ पहुँचा। उसे वहाँ पर आया देखकर वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने आप सारी बातें सच सच बताइए। राजा वेन का यह वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा, हे राजन, तुम इस धर्म प्रकार के पचड़े में पकड़कर जो राज्य चला रहे हो ना, वह सारा व्यर्थ है। तुम बहुत ही मूर्ख और अज्ञानी लिए हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य, मैं ही सनातन ब्रह्मा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो सत्य और धर्मी मेरा क्लेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। तब राजा वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है? और आप किस प्रचार का पालन करते हैं? यह सब बताइए। तब उस जिन ने कहा, जहाँ मन, देवता, निर्ग्रंथ, गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है और यही जैन दर्शन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपका आचार बता रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याज, वेद अध्ययन नहीं है, संधि उपासना भी नहीं है। तपस्या, दान, सर्वधा और स्वाहा का भी मैं परित्याग करता हूँ। हव्य, कबों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार, बलि, वैष्णदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से बनता है और परिपट है, इसलिए श्राद्ध और यज्ञ या सब क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे पानी में जल और जंतुओं का समागम होता है और जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंत काल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं।
उसके बाद मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोह वर्षभ छाया तिथि को पियों का तर्पण करते हैं। भला मारा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर वह श्राद्ध आदि का भोग करेगा। मिष्ट ना खाकर तो सिर्फ ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृता कर्माट कर्म नहीं समझा जाना चाहिए। अगर अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में उसके साथ करता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चंडाल हो या क्षुद्र, वही ब्राह्मण कहा गया। दान का भी कोई फल वल नहीं है, इसलिए दान देने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। मात्र भगवान जिनका बताया हुआ धर्मी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वो बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। हे निपुण श्रेष्ठ, विन माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं है, फिर औरों की तो बात ही क्या करना। अब उस जीन की यह सारी बातें सुनकर राजा वीन ने पूछा, यह ब्राह्मण आश्चर्य गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बताते हैं। इनका कहना है यह तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, कृपया यह बताइए मुझे। तब उस जीन ने कहा, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहाँ से सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल बहाने वाली ही हैं, उसमें तीर्थ कैसा, सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि है, उनमें भला तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्ध मिलती है तो फिर तो मछलियों को सबसे पहले सीधी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं जाता। एकमात्र भगवान जिन्हीं सर्वम है, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तीर्थ संसार में जिन्हीं सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्हीं का ध्यान करो, उसी से तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, इस प्रकार उस रहस्यमय पुरुष ने वेद, दान, पुण्य, यज्ञ समस्त धर्मों की निंदा करी और वीन कुमार राजा वीन को पाप के प्रभाव द्वारा बहुत कुछ समझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर राजा वीन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वीन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म और सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पाप आत्मा वीन के शासन से संसार पाप बन गया और उसमें हर तरह के पाप होने लगे। उसने वेद, यज्ञ, उत्तम धर्म, शास्त्रों का अध्ययन सब कुछ बंद करवा दिया और उसके शासन काल में ब्राह्मण लोग न दान कर पाते थे न स्वाध्याय, और इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया। सभी और महान पाप जाने लगा। वीन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करने लगा। वह दुरात्मा न तो पिता के चरणों में प्रणाम करता न माता की। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, लेकिन किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वीन ऐसे पापी कैसे बन गया। उसके बाद एक दिन सप्तः श्री अंग कुमार वीन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, वीन, तू हंस ना करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर आश्रित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अपना पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तर्षियों द्वारा कहे जाने पर वीन इस प्रकार बोलने लगा, मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता अहन हूँ, धाता रक्षक और सत्य भी मैं हूँ। मैं परम पुण्यम सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, मुझे धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्म द्वारा भजन करो,
तब उन ऋषियों ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण दी जाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रणाम है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। भगवान गोविंद सब पापों को हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छ का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु कल के रूप में अवतीर्ण होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे वेन, तुम कलयुग के इस व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। तब उस राजा वेन ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चित ही दंड का अधिकारी बनेगा। अब इस पाप बुद्धि वाले राजा वेन को बहुत समझाया, लेकिन सप्तर्षियों की कोई भी बात उसने नहीं मानी और तब सप्तर्षि क्रोध हो गए। उनके श्राप के भय से वेन एक बाम्बी में घुस गया, लेकिन वे ब्राह्मर्षि उस क्रूर पापी को वहाँ से बलपूर्वक पकड़ लाए। क्रोध में आकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे और उससे एक नीच जाति का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही छोटे कद का, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषता मलेच्छों को धारण पोषण करने वाला राजा हुआ और तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन को दाहिनी हाथ का मंथन किया और उसी से महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्हें वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। तो यह थी आज की हमारी भागवत महापुराण पौष मास की विशेष कथा। इस कथा में हमारे लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी, और वह क्या थी वह हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपने आज की कथा को ध्यान से सुना होगा तो अवश्य ही वह शिक्षा को आप आत्मसात कर पाएंगे। और इसी पौष मास कथा भागवत महापुराण की आगे की श्रृंखला की आगे की कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक सुनिए एक और कथा। परम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, उनकी लीलाओं का श्रवण और उनके गुणों का कीर्तन यह मनुष्य को इस भौतिक संसार से मुक्त करने वाले हैं और उन्हें परम आध्यात्मिक उच्च गंतव्य को प्रदान करने वाले हैं। और इसलिए नित्य प्रतिदिन उनका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और विशेषकर इस पौष मास में भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा, उनकी कथाओं का श्रवण और उनका अर्चन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इसलिए इस पौष मास में हम आपके लिए प्रतिदिन इन सुंदर पौराणिक कथाओं को लेकर आ रहे हैं। हमारे इसी पौष मास की भागवत महापुराण कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा पृथु के जीवन चरित्र के विषय में सुना। उनका जन्म राजा वेन के अंगों से हुआ था और राजा वेन अत्यंत दुरात्मा थे, लेकिन राजा पृथु एक बड़े ही महात्मा और धर्मात्मा थे। हमने देखा कि किस प्रकार उनके शासन काल में संपूर्ण प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न और संतुष्ट रहा करती थी। लेकिन एक समय पृथ्वी ने सभी अनाजों को निगल लिया और तब क्रोध में आकर राजा पृथु ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। जब पृथ्वी का कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला तो वह गाय का रूप धारण करके राजा पृथु की शरण में आती है। और फिर आगे क्या होता है उसकी कथा का श्रवण हम आज करेंगे। तो चलिए श्रोताओ, आज की इस विशेष कथा का आरंभ करते हैं। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी ने राजा पृथु को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाराज, क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महाप्राज्ञ, मैं तो धारण करने वाली भूमि हूँ।
मेरे ही आधार पर आप सभी लोग टिके हुए हैं। यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गाय की हत्या में बहुत बड़ा पाप लगता है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। अगर मेरा नाश हो जाएगा तो संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। हे राजन, अगर मैं ना रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अगर तुम वास्तव में प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भूपाल, मैं तुम्हें एक हित की बात बता रही हूँ। सुनो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। मैं अनमय हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं अवध मानी गई हूँ। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी के यह वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, अगर किसी एक महापाप और दुराचारी का वध करने पर सब लोग सुख से जी सके और पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिल सके तो एक पापी पुरुष का विनाश करना ही कर्तव्य माना गया है। हे वसुंधरे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश कर दिया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुमने पचा लिया है। इस प्रकार बीजों को अपने अंदर हड़प कर तुम स्वयं तो स्थिर हो गए हो, लेकिन प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में अब तुम कहाँ जाओगी? संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य करना उत्तम ही होगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पहुँचा दूंगा। तुम्हारे ना रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के प्रभाव से धारण कर सकता हूँ, और इसमें कोई संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, इसलिए इसे मारकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। अगर इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लो कि तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब राजा पृथ्वी इस प्रकार कह रहे थे तो पृथ्वी देवी गाय के रूप में खड़ी हुई थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, इसलिए प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से अवश्य पालन करूँगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजा को भी प्रण कर सके। मैं भी जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और हर ओर से मुझे सम्मिलित बना दो, जिससे मेरे अंदर दुग्ध स्थिर रह सके। पृथ्वी की इस बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला, भूमि को समतल बना दिया और उन्होंने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। उनके अभिभारों से पहले केवल प्रजा आरंभ हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों में यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में, समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल मधु यही उनका आहार था। लेकिन वेन कुमार पृथु ने प्रजा के सब इस कष्ट को देखा तो इसे दूर करने के लिए स्वयं मनु को वश बनाया और अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से हर प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्न मैया वाले उस पवित्र अन्न के द्वारा प्रजा, पितरों और ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगे। हे ब्राह्मणों, उस समय की संपूर्ण प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, इसलिए देवताओं और विशेषकर ब्राह्मणों तथा अतिथियों को अन्न देकर उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से बाकी के यज्ञों का अनुष्ठान करती और देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती और उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते थे। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से पानी बरसता
और उससे पवित्र अन्न आदि फिर से उत्पन्न होते थे। उसके बाद समस्त ऋषियों, महामना, ब्राह्मणों और देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। प्रीति आदि ने जिस किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में इस पृथ्वी के दूहा था, अब उसका वृत्तांत सुनिए। हे ब्राह्मणों, पियों ने चांदी का दोहन पात्र बनाया, यम को बछड़ा बनाया, आतंक ने दूल्हे वाले ग्वाले का काम किया और स्वर्था रूपी दूध को दूहने लगे। तत्पश्चात सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र हाथ में लिया और 20 रूपी दूध दूहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस बीज से ही अपना जीवन धारण करते हैं। विषय उनका आधार है, आचार है और पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्य के अनुरूप लोहे का पात्र बनाया। संपूर्ण कामनाओं के साधन भूत महामयूराम जीवन धारण करने लगे। उसे पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। उसके बाद आए गंधर्व और अप्सराएं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूत थी और उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यम पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया और वृक्षों ने पत्तों के पात्र बनाए और उसमें पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और काटने के बाद भी फिर से अंकुर निकाल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकड़ का पेड़ बछड़ा बना था और साल के पवित्र वृक्ष ने दुहने का काम किया। उसके बाद आय ग्रह, चारण, सिद्ध और विद्याधर, उन सब ने भी पृथ्वी को दुहा और उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलक्ष्य पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़े के द्वारा वो वस्तुएं दूध के रूप में प्रदान कर दी गई। वह धात्री यानी धारण करने वाली और विधात्री यानी उत्पन्न करने वाली बन गई। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है और यह पुण्य की अलंकृत, पुण्य दैनी, परम पावन पुण्य और हर प्रकार के धान्य को अंकुरित करने वाली है। यही महालक्ष्मी और हर प्रकार के कल्याण की जननी है। यही 5 भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र, पर्यतन, पृथ्वी पहले मोदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर अपने आप को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण उसका नाम पृथ्वी पड़ा। कथा को आगे बढ़ाते हुए शीलसुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न के कारण इस पृथ्वी पर घर और गांव की नींव पड़ी, फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर बने। धन धान्य से वह संपन्न हुई और हर प्रकार के तीर्थ स्थान इसके ऊपर प्रकट होने लगे। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बताई गई। वह सर्वदा लोकम मानी गई। वेन कुमार महाराज, पृथ्वी का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में बताया गया है। वे संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वनों और आश्रमों के संस्थापक हैं। समस्त लोगों को धारण और पोषण करने वाले हैं। जो भी सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें परम प्रतापी राजा वन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धन, व्यर्थ का ज्ञान और युद्ध से सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें भी महाराजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। महाराज पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। और हे ब्राह्मणों, उनके जीवन का यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य महाराज पृथ्वी के इस सुंदर चरित्र का श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल मिलता है और वह हर प्रकार के पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। तो यह थी शास्त्रों में वर्णित राजा पृथु के जीवन की कथा और उनकी महिमा का वर्णन। हमें आशा है कि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी होगी। राजा पृथु का जीवन चरित्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है और वह हमें श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है।
लेकिन राजा पृथु का जीवन चरित्र सुनने के बाद अब नयन सारे में एकत्रित हुए सभी ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई, और वह थी राजा पृथु के पिता राजा वेन के विषय में। और वह क्या थी वह हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मासा कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा, ताकि आप उसको देख सकें। और हम आपसे मिलेंगे इसी विशेष पौष मास कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः। सारने में एकत्रित हुए ऋषियों ने कहा, हे महाभागे, पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया था, देवताओं और तत्ववेता ऋषि मुनियों को भी जिस प्रकार उन्होंने दुहा था, वह संपूर्ण प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। कृपा हमें आप उसका वर्णन क्या है सुनाइए। तब शीलसुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म पराक्रम और क्षत्रिय उचित पुरुषार्थ का अब विस्तार से वर्णन करूँगा। इस विषय में महान ऋषियों ने जो रहस्यपूर्ण बातें बताई हैं, उनका भी मैं आपको वर्णन कर सुनाऊंगा। जो भी मनुष्य वेन के पुत्र इस पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजा पृथु का जन्म वृत्तांत संपूर्ण चरित्र मनुष्य के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और अत्यंत पवित्र है। अब ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में अंग नाम के एक प्रजापति थे। उनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे ऋषि अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, अत्यंत बुद्धिमान, वेद और शास्त्रों के तत्व ज्ञान थे, जिसका नाम था सुनीता। महान प्रजापति अंग ने उन्हीं के साथ विवाह किया था और उसके गर्भ में उन्हें वेन नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह पुत्र धर्म का नाश करने वाला निकला। जब वह राजा बना तो वेन वेद उक्त सदाचार स्वरूप सभी धर्मों का परित्याग करके काम, लोभ और मोह वंश पाप का ही आचरण करता रहता। मद और मातृस्मा, स्वाध्याय और यज्ञ का नामो निशान भी नहीं रहा। यज्ञ में आए हुए सभी देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे, क्योंकि वह दुष्ट आत्मा राजा वेन ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता रहता कि स्वाध्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं, होम करना भी छोड़ दो, दान भी मत दो और यज्ञ भी मत करो। प्रजापति वेन का विनाश काल अब आ चुका था और इसलिए उसने क्रूर घोषणा की थी। वह सदैव यही कहता रहता कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और मैं ही यज्ञ का कर्म हूँ। मेरे उद्देश्य से ही यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं स्वयं सनातन विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र और सूर्य और वायु हूँ। हव्य और काव्य का भोक्ता भी सदैव मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब राजा वेन इस प्रकार बोलते थे तो महान शक्तिशाली ऋषि मुनियों को अत्यंत क्रोध आता था। एक दिन वे सभी एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि वाले राजा के पास गए और उसे कहने लगे, हे राजन, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम सभी लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले एक यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तुम अधर्म का त्याग कर दो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूँगा, इसलिए उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो, सत्य और पुण्य को आचरण में लाओ। अब ऋषियों की यह बातें सुनकर राजा वेन को भी बड़ा क्रोध आया। उन सब की ओर दृष्टिपात करके वो यमराज की तरह दहाड़ते हुए बोलने लगा, अरे ओ मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
अब तुम सब निश्चय ही मुझे नहीं जानते हो। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषता हर धर्म की उत्पत्ति का कारण हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ और पृथ्वी तथा आकाश को रुद्ध सकता हूँ। ऋषियों द्वारा समझाए जाने पर भी जब राजा वेन को किसी प्रकार से अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब सभी ऋषियों ने क्रोध में आकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और वो विवश होकर छटपटाने लगा। और इधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाएं जांघ को मथना शुरू किया। उसे काले अंजन की राशि के समान एक छोटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी, उसका मुंह लंबा था, आंखें विकराल और नीले कवच के समान उसका काला रंग था। उसके कान मोटे और चौड़े थे, उसकी बाहें बेडो रूप थे बड़ी हुई थी और उसका पेट विशाल और भादा सा दिख रहा था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषद निषद यानी बैठ जाओ। उन सब की बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो गया और चुपचाप बैठ गया। ऋषियों ने निषेध कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नरक, ब्राह्मण, पुलिन और जितने भी मलेच्छक जाति के पाप आचरण करने वाले मनुष्य हैं, वे सभी राजा वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए थे। अब ऋषि मुनियों ने यह जान लिया कि राजा वेन का पाप अब निकल चुका है और तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिनी हाथ का मंथन करना आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना निकला, लेकिन जब पुनः जोर से मंथन किया गया तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो स्वयं 12 सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता होता हुआ सुंदर मुकुट था और कानों में कुंडल थे। उस महाबलशाली राजकुमार ने आज गौ नाम का आदि धनुष से दिव्य पान और अक्षय के लिए कांतिमान कवच धारण किए हुए थे और उस राजकुमार का नाम पृथु था। वे अत्यंत सौभाग्यशाली, वीर, धर्मात्मा और महात्मा थे। उनका जन्म होते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया और फिर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी, सभी देवतागण और अनेक प्रकार के स्वाथर जंगल प्राणियों ने भी मिलकर महाराज पृथु का अभिषेक किया। राजा पृथु के पिता राजा वेन ने कभी भी अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं किया था, लेकिन पृथु ने सबका मनोरंजन किया और इस वजह से संपूर्ण प्रजागण सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगे। उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहने लगा। जब उनका रथ चलता उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग दे देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके दे देती थी। सभी जगह पर गाय कामधेनु बन जा चुकी थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता। सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ और बड़े बड़े उत्सव किया करते। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा के अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। देश में ना तो कभी अकाल पड़ा, ना ही कोई बीमारी फैलती, ना ही मनुष्य की अकाल मृत्यु होती थी। सभी लोग सुख से जीवन बिता रहे थे और धर्म के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। हे ब्राह्मणों, प्रजा ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार इस पृथ्वी ने पचाक व स्थित हो गई और उस समय संपूर्ण प्रजा राजा पृथु के पास चली गई और मनुष्यों के कथन अनुसार कहने लगी, हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप हमारी सहायता कीजिए। पृथ्वी हमें अन्न नहीं दे रही है। जब राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा तो उसे प्रजा के ऊपर अत्यंत स्नेह उत्पन्न। वो समझ पाया कि समय उसकी प्रजा के ऊपर एक भय उत्पन्न हुआ है।
और यह देखकर महर्षियों की बात मानकर महाराज पृथु ने अपना धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में आकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर उसने आक्रमण किया। पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागने लगे और फिर क्रमशः वह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गए, लेकिन कहीं पर भी उसे अपने सुरक्षा का स्थान नहीं मिल पाया। जब अंत में उसने देखा कि उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, तो वह वेन कुमारी पृथु की ही शरण में आई और वानों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उन्हें नमस्कार करके विनम्रतापूर्वक उनसे कहने लगे। उस समय पृथ्वी ने राजा पृथु से क्या कहा और उसके प्रत्युत्तर में राजा ने कैसा व्यवहार किया, यह सब हम जानेंगे हमारी इसी पौष मास कथा की भागवत महापुराण की कथा की अगली कड़ी। और इसे सुनने के लिए आपको क्या करना है यह आप जानते ही हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल वंदना काव्य को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कल सुबह आने वाली कथा को भी आप सरलता से सुन पाए। अगर राजा पृथु का यह प्रसंग आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो आपके परिवारजनों और मित्रों को भी अच्छा लगेगा। उन्हें भी यह कथा शेयर कर दीजिए। इस पवित्र पौष मास में भगवान की दिव्य लीलाओं और कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण भी करना चाहिए और उसे लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः। तो हरे कृष्णा।